अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं चौधरी तारिक शब्बीर, ऑर्गेनिक गार्डनर। यूट्यूब पे मुझे आप सर्च कर सकते हैं गार्डनिंग गुरु तारिक के नाम से। आज मैं आपको किचन गार्डनिंग की ABC सिखाऊंगा। हम शुरू से इसको लेके चलेंगे। सबसे पहला आपने जो शुरू करना है, आपने सीड का हसूल है। सीड भी आपने घर से ही शुरू करना है, घर से ही लेना है, बाज़ार से आपने सीड नहीं लेना। ये मैं आपको पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ कि किचन गार्डनिंग को आपने घर से कैसे शुरू करना है। धनिया हर घर में होता है। धनिया ड्राई जो होता है उसको आप क्रश करेंगे, 2 हिस्से हो जाएंगे। वो सीड आप यूज़ करेंगे अपनी किचन गार्डनिंग के लिए, और आपने धनिए से ही शुरू करना है। और इसके बाद अगर आप टमाटर लगाना चाह रहे हैं तो टमाटर के स्लाइस करें, उसमें से सीड निकाल लें। मिर्च लगाना चाह रहे हैं तो मिर्च जो रेड मिर्च होती है उसमें से सीड निकाल लें। अगर आप शिमला मिर्च लगाना चाह रहे हैं तो बाज़ार से शिमला मिर्च लें, थोड़ी सी रेडिश हुई हुई। एक तो ग्रीन होती है, ग्रीन थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा होता है, रेडिश की तरफ आ रहा होता है। उसमें से शिमला मिर्च के बीज निकाल लें, वो आप यूज़ कर सकते हैं। करेला लगाना चाह रहे हैं, बाज़ार से जो सब्ज़ी वाले से आप करेला लेते हैं, थोड़ा सा रेडिश पका हुआ करेला ले लें, उसमें से करेले के बीज निकाल लें, होंगे 100% होंगे। मेथी लगाना चाह रहे हैं, परचून की दुकान से मेथरे मिलते हैं, मेथरे जो आप अचार में डालते हैं, वो आप मेथरे वो सीड लगा लें। 5-10 रुपए के बहुत ज़्यादा सीड आते हैं। तो ये तो आ गया आपके सीड का हसूल। सीड आप कैसे हासिल कर सकते हैं। सीड के लिए आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके घर से ही शुरू करेंगे जी। दूसरा मरला आएगा, मिट्टी कैसे लेनी है। मिट्टी आपने अपने जो साइडों पे प्लाट वगैरह है, नहर है पास, या कोई भी कच्ची जगह है, वहाँ से आपने मिट्टी उखाड़ लेनी है। टेंशन नहीं लेनी कि मिट्टी मैंने सही ली है नहीं ली। ये आपकी पहली अटैम्प्ट है, याद रखें। पहली अटैम्प्ट में आप लाजमी नहीं कि कामयाब हों, और ये भी हो सकता है कि आप 100% कामयाब हों, लेकिन आपने शुरुआत करनी है। मिट्टी ले लेनी है। मिट्टी कोशिश करनी है कि नरम हो, रेतली हो, चिकनाई वाली ना हो, भुरभुरी हो, जो ऐसे गूंदी ना जा सके। जैसे हम इसको ऐसे गूंदना चाहें, ये हल्की सी गिल्ली मिट्टी है, ये गूंदी ना जाए, ऐसे ऐसे करें टूट जाए। ये मिट्टी ले लें, चाहे कहीं से भी ले लें, कोई मसला नहीं है। अब इसके बाद दरख्तों के नीचे पत्ते वगैरह गिरे होते हैं, वो पत्ते आपने उठा लाने हैं। पुराने पत्ते थोड़े से गले हों, ग्रीन ना हो, येलो ना हो, ब्राउन हो चुके हों, वो पत्ते आपने इस मिट्टी के अंदर मिक्स कर लेने हैं। आपकी जो है ना 30% पत्ते डाल लें, 70% आप जो है वो मिट्टी डाल लें, 30% पत्ते डाल लें, या कहीं से आपको पुराना गोबर मिल जाए तो 30% वो भी डाल सकते हैं। तो इस तरह आपने मिट्टी तैयार कर लेनी है। और इसके बाद तीसरा मरला आता है पोट की सिलेक्शन, कि गमले कैसे लेने हैं, कैसे पोट लेने हैं, कहाँ से लेने हैं, ये भी मैं आपको बताता हूँ। मट्टी का गमला बाज़ार में नर्सरियों से आम मिल जाता है, पोट शॉप से भी आम मिल जाता है। 12 इंच का गमला 30 से 50 रुपये में मिलता है। 14 इंच का गमला 60 से 70 रुपये में या 80 रुपये में मिलता है। आपने कोशिश करनी है कि गमला हमेशा बड़ा लेना है। 12 इंच से छोटा गमला कभी भी नहीं लेना, और 14 इंच बेस्ट है ये किचन गार्डनिंग के लिए। ये है फ्रूट वाली या सब्ज़ी वाली टोकरी, इसके अंदर फ्रूट आता है। ये 15-20 रुपये की आपको आराम से मिल जाती है। दूसरा रिसोर्स आपके पास ये है सस्ता। गमले भारी भी हो जाते हैं मिट्टी वाले, और महंगे भी पड़ते हैं। ये सस्ते पड़ेंगे और बड़ा इसका पोट तैयार हो जाता है। ये पोट आपने यानी ये टोकरी ले लेनी है, 15-20-30 रुपये की मिलती है। इसके अंदर क्या करना है 5 रुपये की पॉलीथीन की शीट आएगी, वो आपने इसके ऊपर बिछा देनी है अंदर, और उस पॉलीथीन के अंदर 2 सुराख कर देने हैं, और इसके अंदर मिट्टी डाल लेनी है। तो ये इसके अंदर आप ऐसे आपने मिट्टी डाल लेनी है, शीट डाल देनी है, शीट बिछा के मिट्टी डाल लेनी है। मिट्टी डाल के आप 2 पौधे आसानी से लगा सकते हैं, लेफ़्ट राइट। कोई भी टमाटर के भी 2 पौधे लग सकते हैं, मिर्च के भी 2 पौधे लग सकते हैं, भिंडी के भी 2 पौधे लग सकते हैं। किसी भी चीज़ के आप पौधे लगाना चाहें, 2 आसानी से लग जाएंगे। तो ये अच्छी एक जो है चीज़ है। तीसरा सस्ता रिसोर्स है बेड बनाना। बेड कैसे बनाने हैं। लकड़ी के फट्टे, पुरानी लकड़ी के फट्टे आम मिल जाते हैं, ये 40 से 50 रुपये किलो मिलते हैं, और 4 बाई 4 इंच चौड़ा और 4 फुट लंबा। ये फट्टा आपको आधा किलो का पड़ता है, यानी कि 20 रुपये का फट्टा। तो इस तरह आपने इसके 4-4 8 और 2 10 12 फटों से आपका 4 बाई 8 का बेड बन जाता है। तो 12 फटों का मतलब है 6 किलो। 6 किलो का मतलब है कि तकरीबन 300 रुपया
300 रुपये में आपका 4x8 का एक बेड बन गया, ये वाला। इसी तरह फिर करना क्या है, प्लास्टिक शीट लेनी है, हार्डवेयर शॉप से आसानी से मिल जाती है प्लास्टिक शीट। उसको आपने 6x10 की आप प्लास्टिक शीट लेंगे, उसको आप इस बेड के अंदर बिछा देंगे। बेड के अंदर बिछाने के बाद आप ऐसे, यानी ये इसकी जो है पानी को रोकेगी, आपकी जो छत जो है उसको सैलाब नहीं जाने देगी। तो इसके अंदर आप डालेंगे मिट्टी। मिट्टी जो है नर्सरी से लेते हैं तो 100 रुपये में एक 40 किलो वाला गट्टू, यानी वो उसको थैला कहते हैं, वो मिलता है। इसमें 5 थैले जो हैं वो डलेंगे और 300 रुपये के आपके फट्टे आ गए, 500 रुपये की मिट्टी आ गई, गोबर खाद और वो डाल के तकरीबन 500 रुपया वो लगा लें, 1300 रुपया 200 रुपये की आपकी प्लास्टिक शीट और कीलें आ गई। तो ये 1500 रुपये में आपको 8x4 का बेड तैयार हो जाता है। ये बेड बना लेना है और जिस तरफ ढलान है, ये देखें एक तरफ से ये कॉर्नर खाली छोड़ा हुआ है, यहाँ पे ये जो पुराने टूटे गमले हैं इनकी वो रोक लगा दी है ताकि मिट्टी ना जाए, पानी छन के जाए। तो जैसे ये बारिश एक्सेस वाटर इसको आप देंगे, बारिश होएगी, ये पानी इस कॉर्नर से होता हुआ बाहर निकल जाएगा। तो आपका जो है ये पौधे जो है गलने से बच जाएंगे, एक्सेस पानी से बच जाएंगे। बेड का ये फ़ायदा है, इसमें आप जो है पत्तों वाली सब्जियां ज़्यादा लगा सकते हैं, जैसे कि आप साग, सरसों जिसको बोलते हैं, पालक, मेथी, इसके साथ शलजम, मूंगरे, मूलियां, जितनी भी पत्तों वाली सब्जियां ना, इसको आप खुलेआम लगा सकते हैं और बहुत ज़्यादा लग सकती है। तो ये बार बार हार्वेस्ट होती है। पत्तों वाली जो सब्जियां होती हैं ये पूरा साल लगती हैं, पूरा साल आप लगा सकते हैं। तो इसी तरह ये देखें मेरे रूफ टॉप पे जो है ना काफ़ी सारे बेड बनाए हुए हैं, 1 2 3, एक उधर वो बड़े वाला 4, एक उससे बड़ा वो उधर वाला 5, एक उधर है वो 6, ये बड़े रैक बनाए हुए हैं 7 8। तो इस तरह आप जैसे जो जो चीज़ आपको मिलती जाती है आप उस तरफ चल पड़ते हैं। तो अब इससे भी सस्ता आते हैं, ये पानी की बोतलें हैं, 5 लीटर पानी की बोतलें, नेस्ले वगैरह ये वो जो भी आती हैं, ये 6 लीटर की बोतलें आती हैं। इसमें स्ट्रॉबेरी लगी हुई है, इसको आपने ऊपर से काटना है। कबाड़िए की दुकान से ये 2 रुपये की मिलती है। तो 2 रुपये में आपका पोट तैयार, मिट्टी डाल के तकरीबन ये 10 रुपये में आपका एक पोट तैयार हो गया। एक पौधा आपने स्ट्रॉबेरी का लगाना है तो आप पूरा सीज़न जो है वो स्ट्रॉबेरी इंजॉय कर सकते हैं। कोई भी आप एक पौधा लगा सकते हैं। ये आपको 10 इंच का गमला जो है ये बनेगा इससे जी। इसी तरह ये पेंट की बाल्टी है, प्लास्टिक की आपने पेंट की बाल्टी ले लेनी है। ये आपके पेंट के साथ आती है तो खाली हो जाती हैं। इनके नीचे आपने सुराख ज़्यादा करने हैं क्योंकि जो प्लास्टिक होता है इसमें जो है पौधा इतना हैप्पी नहीं रहता, इसको आपको नीचे सुराख ज़्यादा करने पड़ते हैं। तो ये आपने ले लेनी है, एक रिसोर्स ये आपका। अगर आपके पास कुछ भी नहीं मिल रहा, ये एक शॉपिंग बैग है बड़े वाला 5 किलो 10 किलो का, 5 रुपये का वैसे मिल जाता है मार्केट से। इसको ले लें, इसके नीचे सुराख कर लें, इसमें मिट्टी डाल लें और इसमें भी आप पौधे लगा सकते हैं जी। आपकी पानी वाली बाल्टी टूट गई है, टप टूट गया है बर्तन कपड़े धोने वाला, तो आप टेंशन नहीं लेनी, उसमें प्लास्टिक शीट बिछाएं, नीचे सुराख करें और मिट्टी डालें और पौधे लगा दें। तो ये रिसोर्सेज आपने घर से इस्तेमाल करने हैं। अगर आपके पास ये भी नहीं है, जो आटे का तोड़ा होता है 20 किलो का 40 किलो का, वो ले लेना है, उसमें मिट्टी डालनी है, तो उसमें आप पौधे लगा सकते हैं। ये तो अब आसान से तरीके मैंने आपको बता दिए। अगर आपके पास घर में कंस्ट्रक्शन की बची हुई ईंटें हैं, उनको आपने सीमेंट से नहीं जोड़ना, उनको आपने ऐसे ही रख लेना है। अगर आपने 4 इंच की तय बनानी है तो सिंगल ईंट, अगर आपने 8 इंच की तय बनानी है तो ऊपर डबल ईंट, ऐसे जो है करके ऐसे डबल ईंट। तो ये आप बाउंड्री बना लें, सेंटर में प्लास्टिक शीट बिछाएं, प्लास्टिक शीट बिछाने के बाद आप मिट्टी डालें, मिट्टी डालने के बाद अपने पौधे लगा दें। आसान है यार, आप घर से हर चीज़ कर सकते हैं जी। चौथा मरला आता है टूल्स का। आपने टूल्स कहाँ से लेने हैं? टूल्स आपने कहीं से नहीं लेने। घर में हर घर में पेंचकस होता है, वो पेंचकस आपने यूज़ करना है। एक आपको पुरानी कैंची चाहिए होगी जो कपड़े काटने से बेकार हो गई है।
एक आपने रंबा खुद से बना लेना है। आपके यहाँ पे ग्रिलें वगैरह लोहे की शार्प वाला कोई भी होगा, उससे आपने सरिया जो है ये टर्न करवा लेना है और इससे आपने बनवा लेना है। ये कभी ख़राब नहीं होता। जो बाज़ार से आप जो टूल लेते हो गार्डनिंग के महंगे महंगे, वो तो फ़ौरन ख़राब हो जाते हैं। तो ये आपने खुद से थोड़ा सा ये इसी तरह ये एक रंबा हमने बनाया हुआ है लोहे के दस्ते में, ये कभी नहीं ख़राब होता। एक ये सरिया सिर्फ आपने वो बेंड किया हुआ है जी। इसकी वर्किंग देखें, ये एक्यूरेट बहुत अच्छा है। जो बाज़ार से चीज़ लेते हैं वो इतने महंगे महंगे टूल, वो तो फ़ौरन ख़राब हो जाते हैं। टूल नहीं आपने लेने जी। 5वां मरला आ जाता है कि घर से आपने फर्टिलाइज़र कैसे तैयार करनी है, न्यूट्रस उसको जो है ना पौधों को कैसे देना है। तो इसमें आपके जो अंडे आप रोज़ किचन में यूज़ करते हो, ये देखें हमने क्रश करके रखे हुए हैं। तो उसके छिलके आपने ले लेने हैं, छिलकों को ब्रीक क्रश कर देना, पाउडर बना लेना है। अब ये ड्राई हो रहे हैं, ड्राई होने के बाद इसका जो हम क्रश करेंगे पाउडर बन जाएगा। ये कैल्शियम की कमी पूरी करते हैं, लेकिन ये डिज़ाल्व होते टाइम लगता है। इसका आसान हल है चूना, भुजा हुआ चूना या चूना लेके उसको 3 दिन भिगो लेना है। वो आपने पौधों में डालना है, मिट्टी में डालना है। वो आपकी कैल्शियम की कमी जो है पूरी हो जाएगी, फ्रूट साइज़ उससे बड़ा होगा। आपको चाहिए होगा उसके लिए पोटाशियम। तो आपने लेना है केले का छिलका, केले खाते हैं घर में बच्चे, आप भी खाते हैं। केले का छिलका आपने ड्राई कर लेना है, उसको आपने खुश्क करके पीस लेना है, वो आपने उसमें डाल देना है। और इसी तरह चाय की पत्ती यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, दूसरे छिलके, कुछ भी किचन वेस्ट जो भी है प्लास्टिक के अलावा, वो आपने एक ड्रम में डालना है। वो ड्रम आपने जो है कुछ अरसे के लिए रख देना है, महीने के लिए। उसमें थोड़ी सी मिट्टी मिक्स कर लेनी है, आपकी बहुत अच्छी फर्टिलाइज़र तैयार होती है। तो ये भी आपने फर्टिलाइज़र भी घर से तैयार करनी है, बाज़ार से आपने कुछ नहीं लेना। अच्छा गार्डनर वो होता है जो सीड सिर्फ एक बार लेता है, दोबारा सीड नहीं लेता। अब ये तोरी है, इसका फ्रूट हमने एक बार इसको पका लिया है, ये खुश्क हो गया है। अब दोबारा हमें कभी सीड बाज़ार से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको हम तोड़ेंगे, इसमें से सीड निकालेंगे, ये लें, ये सीड निकल आए। तो इन सीडों से ही हमने आगे ख़ुद भी यानी इससे पौधे लगाने हैं। घर में तोरी की 1, 2 या 4 बेलें काफ़ी होती हैं पूरे साल के लिए। तो साल में आप 2 बार लगा सकते हैं। एक आप लगाएंगे फरवरी मार्च में, दूसरा आप लगाएंगे जुलाई में। तो ये आप सारा साल इससे फ्रूटिंग ले सकते हैं। अब ये जो इतने एक तोरी के सीड, ये तकरीबन कोई 150 के करीब सीड निकल आए हैं। तो इसमें से आप 12, 15, 20 आप रख लें, बाकी जो है आप अपने डोनेट कर दें अपने दोस्तों को। और दोस्तों को डोनेट करने से ये है कि आपका भी एक अच्छा वो बनेगा, इम्प्रेशन बनेगा। दूसरा है कि ये सदका जारी है, ये आगे से आगे बढ़ेगा। तो ये सीड आपने इसको एयर टाइट में सेव कर लें। ये 3 साल 4 साल तक आसानी से सेव हो जाते हैं जी। अगर आपको सीड नहीं मिल रहे, अच्छे सीड नहीं मिल रहे, तो आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग ज्वाइन करेंगे और वहाँ पे हमने तकरीबन 25,000 सीड किटें दे दी हैं और गिफ्ट भी जाता है, तस्वीर दी जाती है या कुछ और दिया जाता है आपकी ख्वाहिशों के मुताबिक। सीड आपको सीड किट में 20 से 25 किस्म के सब्जियों के बीज होते हैं जी। ये सीड जो है पूरे साल आपकी जो है ना उसके लिए काफ़ी हैं। कोई सर्दियों में लगेंगे, कुछ लगेंगे आपके गर्मियों में। पनीरी किससे तैयार होगी? तो सबसे पहले ये मिर्च है, इसकी आप पनीरी तैयार करेंगे। टमाटर की पनीरी तैयार करेंगे, शिमला मिर्च की पनीरी तैयार करेंगे, बैंगन की पनीरी तैयार करेंगे। जो कद्दू, तोरी, भिंडी है, बड़े जितने भी सीड हैं ये आप डायरेक्ट लगाएंगे। प्याज की पनीरी तैयार करेंगे। बाकी जो सीड हैं वो आप डायरेक्ट लगाएंगे, गैप दे के लगाएंगे। अगर आपने पालक लगाना है तो पालक आपने कम से कम 4 से 5 इंच का गैप देना है, पौधे फैलते हैं। इसी तरह आपके जो मेथी है, मेथी और मेथरे, ये भी 4 से 4 इंच का गैप देना है, पौधे फैलते हैं, बड़े होते हैं। अगर आप बहुत करीब करीब लगा देंगे तो ये आपको वैसे सी फ्रूटिंग नहीं देंगे और ये छोटे छोटे आपके यानी रूट के लिए काफ़ी नहीं होंगे। लें जी, वालदा लगा रही हैं, क्या लगा रही है? काली मिर्च और इलायची। ये बीज इन्होंने रात भर भिगो के रखे हैं। अब ये तकरीबन फूल चुके हैं। इनको जो है मिट्टी में लगाया जा रहा है। मिट्टी में लगाने का तरीका क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये काली मिर्च है, इसको आपने ऐसे नरम मिट्टी ले लेनी है
ऐसे उंगली से डिप कर देना है और मिर्च डालनी है और आराम से जो है इसके ऊपर मिट्टी डाल देनी है। आपने कोशिश करनी है कि गमले में या जहाँ पे भी आप इसको लगाने लगे हैं सीड को, इसको एक दिन पहले पानी दे लेना है। आपने बीज लगा के पानी नहीं देना, लेकिन आपकी जो है मिट्टी कभी भी ड्राई नहीं होनी चाहिए जब तक बीज जर्मिनेट नहीं होगा। आप थोड़ा थोड़ा पानी देते रहें, लेकिन ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा पानी दे देंगे तो उसकी सरफेस जो है वो हार्ड हो जाती है, सरफेस हार्ड हो जाएगी और ऊपर एक वो तह बन जाएगी, बीज को जर्मिनेट करने में मुश्किल होगी। इसलिए आपने एक दिन पहले पानी दे लेना है, मिट्टी अच्छी सी गीली होनी चाहिए और कोशिश करें बीज जो अभी मैं लगा के दिखाता हूँ। ले जी, हम लगाने लगे हैं धनिए का बीज। तो ये पिछले साल के वो है क्रेट या गमले आपके, इसकी मिट्टी आपने नरम कर लेनी है। नरम करके इसमें ढेलियाँ नहीं होनी चाहिए, सबसे अच्छी वो है। इसको बहुत बारीक कर लेना, हाथ से बारीक कर लें, चाहे पाउडर बन जाए। आपने अच्छा, अब आपने लगाने हैं इसके ऊपर बीज। तो थोड़ी सी मिट्टी आपने साइड पे कर लेनी है, ऐसे थोड़ी सी मिट्टी आप साइड पे कर लेंगे। अब डालेंगे बीज। बीज में आपने वक्फा रखना है 3 से 4 इंच, ज़्यादा बीज नहीं डाल लेना। ज़्यादा बीज डालने से पौधे तो आपके ज़्यादा निकल आएंगे लेकिन फैलेंगे नहीं, वो आपस में जुड़ जाएंगे। तो जुड़ने के बाद वो रिज़ल्ट नहीं बनेगा। तो कम बीज, कम क्वांटिटी और अच्छी क्वालिटी, यानी कि कम पौधे लगाएं और अच्छी क्वालिटी लें, ना कि ज़्यादा पौधे लगाएं और चीप क्वालिटी लें। तो आपने ये जो मिट्टी साइड पे की है, ये आपने इसी के ऊपर हल्की सी तय तकरीबन आधे इंच की ये आपने बिछा देनी है। पानी आपने देना है शावर के साथ, या आपने इसको पहले पानी दे लेना था। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी जर्मिनेशन बहुत अच्छी हो तो ये पीट मॉस मिलता है, ये आपने ले लेना है। बीज आपने ऐसे फेंकना है, फिर से मैं फेंक के दिखाता हूँ। ये बीज फेंक दिया, इसके ऊपर आपने पानी दे लेना है। पानी देने के बाद आपने पीट मॉस जो है बस ऐसे स्प्रेड कर देनी है। तो ये इसको आसानी से निकलने में मदद देगा, आपका बीज अच्छे से जर्मिनेट हो जाएगा। बीज जर्मिनेट होने के बाद का मरहला आता है, कुछ बीजों की आपने पनीरियाँ बना ली हैं और कुछ आपने लगा दी हैं डायरेक्ट। तो जो पनीरियाँ बनाई हैं, जैसे ही वो 2 से 4 इंच के दरमियान में उनके पौधे होते हैं, उनको आपने उठाना है और आगे गमलों में शिफ्ट कर देना है। उठाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ जी। पौधे को आप नंगी रूट से भी निकाल सकते हैं और ऐसे उसको मिट्टी के साथ भी निकाल सकते हैं। अगर मिट्टी के साथ निकल आए तो बहुत अच्छी बात है, कोई मसला नहीं है। अगर उसकी रूट नंगी हो गई है, जैसे कि ये बिल्कुल इसकी ये रूट जो है इस वक्त नंगी हो चुकी है, तो इससे भी कोई मसला नहीं है। आपने डिले नहीं करना पनीरी के लिए, जितना आप डिले करेंगे उतना आपकी पौधे की सेहत जो है वो ख़राब होगी। आपने ये पौधा निकालना है, जहाँ पे भी आपने इस पौधे को शिफ्ट करना है हाथ उंगली से ऐसे वो गड़ा खो दें, लेकिन इसके जो है वो जो सेंटर वाले नए पत्ते हैं वो बाहर रहे मिट्टी से, वो नहीं दबने चाहिए अंदर, वो थोड़ा सा ऊपर रहे। ना आपने बहुत ज़्यादा डीप लगाना है, ना बहुत ज़्यादा ऊपर लगाना है। और इसको आपने फ़ौरन पानी देना है। इसको अगले 5-6 दिन गीला रखना है जब तक ये पौधा चल नहीं जाए। पनीरी के पौधों के ये है कि इसको सोखा नहीं लगना चाहिए। जब आपका सोखा लगा ये पौधा डाउन हो जाएगा, तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है जी। ये पनीरी है टमाटर की, ये भी छोटी है, 2 पत्ते इसके बेसिक निकले हैं। जब इसके अगले 2 पत्ते बड़े वाले वो निकल आएँ या 4 पत्ते हो जाएं, तब आपने इसको शिफ्ट करना है। इसी तरह ये मिर्च की पनीरी है, इसके भी ऊपर भी ये असूल लागू है। जब इसके 4 पत्ते निकल आएँ आपने शिफ्ट कर देना है। ये पनीरियाँ जो पिछली तैयार हुई हैं ये हमने शिफ्ट कर दी हैं यहाँ पे। ये टमाटर की पनीरी है, 2 से 4 इंच का पौधा आप शिफ्ट करें, बेहतरीन चलता है ये तमाम जो है ये हम शिफ्ट कर चुके हैं। और अगली पनीरियाँ जो हमने फरवरी में या मार्च में शिफ्ट करनी है, उनके बीज हम लगा चुके हैं। या तो पनीरियाँ उग चुकी हैं या उगने लगी हैं। अगर आप लेट हैं तो अभी भी आप लगा सकते हैं। आपने बीज लगा दिया है। बीज लगाने के बाद अब आगे आ रही है कोरा सर्दी
और आप चाह रहे हैं कि हमारा बीज अच्छे से जर्मिनेट कर जाए, तो करना क्या है कि आपने गमले के ऊपर ये एक गमले के सेंटर में एक छोटी सी लकड़ी की डंडी गाड़नी है। गाड़ने के बाद आपने एक शॉपर जो होता है, पॉलीथीन बैग या शॉपिंग बैग, ये आपने इसके ऊपर सुराख कर लेने हैं। ये देखो सुराख किए हुए हैं 2-3। तो इसके अंदर वो टैग भी लगा हुआ है शिमला मिर्च चलें जी, मैंने नहीं लगाया, वालदा ने लगाया। देखते हैं ये शिमला मिर्च अभी जर्मिनेट नहीं हो रही है। ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से पौधे निकलना शुरू हुए हैं। अच्छा, ये कुछ और निकला है पर इस पर टैग नहीं लगा हुआ। तो इस तरह आप पॉलीथीन बैग के जो है ना, लिफाफे के नीचे इसकी ह्यूमिडिटी भी बनेगी, गर्मी भी बनेगी, बीज अच्छे से जर्मिनेट होगा, चिड़ियाँ नहीं इसको खाएंगी। और जब ये कोरा ख़त्म हो जाएगा, सर्दियाँ ख़त्म हो जाएंगी, आपने इस पनीरी को आगे शिफ्ट कर लेना है। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। जो आज मैं बातें बता रहा हूँ ये बेसिक से शुरू की हैं, और ये तमाम बेसिक से ही बता रहा हूँ, ये बार बार नहीं बताई जाती। इस वीडियो को आपने अच्छे से देख लेना है और बार बार गलती नहीं करनी। नवंबर-दिसंबर में जितने भी बीज लगाएंगे इसी तरह लगाएंगे। तो ये बीज हमारे तो जर्मिनेट हो भी रहे हैं। तो जब ये 2-4 इंच के या 4-4, 5-5 पत्ते हो जाएंगे फिर हम इनको शिफ्ट करेंगे। अब ये किस चीज़ के बीज है मुझे तो मालूम नहीं, अम्मी को मालूम होगा, उन्होंने लगाए हैं तो उनको पहचान रहती है मैंने कहाँ पे क्या लगाया। इसको फिर से आपने बंद कर देना है। पानी देने के लिए आपने ये सुराख यहाँ से पानी देना है, इसको खोलना नहीं है बार बार, ताकि जो है ना इसके ह्यूमिडिटी बनी रहे। तो ये इस तरह आपने इसको लगा लेना है। अगर आप अभी भी लगाना चाहें तो लेट है तो लगा सकते हैं। गर्मियों में असूल उल्ट हो जाता है। गर्मियों में आप लगाते हैं छाँव के अंदर, तो ताकि ये धूप से जो है ना झुलसे नहीं बीज आपका। ये पनीरियाँ मेरे ख्याल से कल शिफ्ट की गई हैं, टमाटर की हैं। और ये आम टमाटर है जो बाज़ार से टमाटर, लाल टमाटर ले के उसमें से बीज निकाल के ये लगाए गए हैं, और बहुत अच्छी फ्रूटिंग होती है। तो कभी भी हम जो है वो पहले वो एलिफेंट टमाटो, ये वो चेरी टमाटो, फ़ायदा नहीं है उनका। उसके ऊपर चेरी टमाटो बहुत छोटे छोटे लगते हैं, वो आप हांडी में यूज़ नहीं कर सकते, उनका टेस्ट अजीब हो जाता है। एलिफेंट टमाटो आप वैसे सलाद वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, वैसे खा सकते हैं कच्चे, लेकिन उसको हांडी में नहीं डाल सकते, उनका फ़ायदा नहीं है। इसीलिए आपको कहता हूँ कि सीड जो है आपने वो इजी लेने हैं। ये भी हमने वो मिर्चों से सीड निकाले हैं, लाल मिर्च बाज़ार से लेके, तो उससे लगाए हुए हैं। शिमला मिर्च भी इसी तरह शिमला मिर्च से निकाली हुई हैं। मूलियों के सीड जो हैं वो जो किचन गार्डनिंग के किटें मैंने आपको तकसीम की हैं, ये उसमें से लगाएं। मूली आप कैसे लगा सकते हैं? मूली को आपको बेड देना पड़ेगा। 12 इंच की मिट्टी चाहिए होगी, 18 इंच की मिट्टी चाहिए होगी, तो उसमें आप लगाएंगे मूली, गाजर। इनको जो है मिट्टी थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है। तो ये इसके लिए आप बेड बड़े बनाएंगे। पोट में नहीं लगा सकेंगे। घर की किचन गार्डनिंग में जो है आप वो चीज़ें लगाएं जो पत्तों वाली हो, जैसे कि पालक होगी, मेथी होगी, पुदीना, धनिया, सैलड हो गया, पत्तों वाली जो आपके ज़हन में आती है, ब्रोकली वगैरह, ये वो, गोभी भी हो जाती है 12 इंच के गमले में। लेकिन मूलियों की तरफ उस वक्त आएँ जब आपके पास ज़मीन बहुत अच्छी हो। शलजम आप लगा सकते हैं, चुकंदर लगा सकते हैं, लाल मूली लगा सकते हैं 4 इंच की मिट्टी में। ये शलजम कितना बड़ा लगा हुआ, ठीक है, 4 इंच की मिट्टी है ये। 4 इंच की मिट्टी में आप शलजम लगा सकते हैं। तो इसके अब आप शलजम यूज़ कर लेते हैं, पत्ते फेंक देते हैं। पत्ते नहीं फेंकने, इन पत्तों को आपने पालक में यूज़ कर लेना है, साग में यूज़ कर लेना है। इनका टेस्ट वैसे ही आता है, बेनिफिट इनका बहुत अच्छा है। आपने कभी पकाए नहीं होंगे। मूली के पत्ते नहीं फेंकने, वो भी आपके उसमें पालक वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा बनता है इनका। मूंगरों की तरफ आते हैं। मूंगरे आपने इसी तरह ही 4-5 इंच का बेड है, गमला में लगाना है तो 14 इंच का गमला है। फ्रूट क्रेट में लगाना है तो एक फ्रूट क्रेट में एक पौधा बहुत है। कम पौधे लगाएंगे ज़्यादा फ्रूटिंग लेंगे, ज़्यादा पौधे लगाएंगे कम और छोटी फ्रूटिंग लेंगे, तो फैलाव पौधे का कम होगा। और ये देखें बीज, शहद की मक्खियाँ, तो ये इन चीज़ें से भी इंजॉय कर सकते हैं। फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है मूंगरों की या सब्जियों की जो होती है जी। ये देखें कि ये तकरीबन हज़ारों के हिसाब से बाथू उगा हुआ।
और जबकि यहाँ पे लगाई गई थी मेथी। मेथी खा गई थी चिड़ियाँ। जबकि बाथू, पिछले साल हमने यहाँ बाथू के 2 4 5 पौधे लगे हुए थे, ये उनसे बीज गिरे हैं। तो जिस चीज़ के हम बीज लगाते हैं वो कम उगते हैं, जो चीज़ नहीं लगाना चाहते वो बहुत ज़्यादा उगते हैं। अब इसको आगे आप ट्रांसफ़र कर लें। इस बेड में 4x8 के बेड में ये तकरीबन कोई 50 पौधे काफ़ी हैं और ये हज़ारों के हिसाब से हैं। अब करेंगे क्या, इनमें जो सेहतमंद पौधे होंगे उनको रख लेंगे, जो गैर सेहतमंद जो छोटे पौधे हैं उनको हम क्रश कर देंगे, इनमें गैप डालेंगे। तो इनको ज़ाया नहीं करेंगे, अगर किसी को देने पड़ेंगे तो दे देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे आगे किसी को, या फिर अगर कोई भी लेने वाला नहीं होगा तो इनको हम गैप डालेंगे। तो बाथू के जो हैं तकरीबन 25-50 पौधे बहुत होते हैं। इसी तरह मेथी 4 इंच का गैप डालना है। सरसों तकरीबन 1 से 2 इंच का गैप डालना है साग में। शलजम 2 इंच का गैप बहुत है, 2 से 3 इंच का गैप बहुत है। इसी तरह हमने एक बेड यहाँ पे है, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने लगाया था साग अभी यहाँ पे भी लगा हुआ है। ये बड़ा बेड है, इसके ऊपर हमने लगाया था साग और इसको हमने किया था हार्वेस्ट, ख़त्म कर दिया। साग एक बार काटते हैं, ऊपर से जड़ें रहने देते हैं, फिर दोबारा उगता है, फिर दूसरी बार काटते हैं, फिर उसके बाद ख़त्म कर देते हैं। पालक 5 से 6 बार हार्वेस्ट हो जाता है, जब उसके ऊपर बीज बनना शुरू हो जाते हैं तो फिर वो ख़त्म हो जाता है। इसकी जगह अब हमने फिर से दोबारा से साग ही लगा दिया। तो ये साग देखें, अभी फसल, पानी का एक आपने ख्याल रखना है। पानी कभी भी प्लांट को ज़्यादा नहीं देना। मिट्टी जैसे ऊपर ड्राई होगी, जब आपको लगे मिट्टी अच्छी से खुश्क हो गई है तो फिर आपने पानी देना है। ज़मीन में हमेशा से वत्तर रहना चाहिए। ये देखें, मैं खोदूँगा तो नीचे से ज़मीन गीली निकलनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको वत्तर नहीं मिल रहा तो आपने पानी देना है। ओवर वाटरिंग फंगस बनाती है, फंगस का इशू होते हैं, पौधों की ग्रोथ रुक जाती है, पौधों के पत्ते पीले पड़ जाते हैं, पौधे मरना शुरू हो जाते हैं। जी, पुदीना लगाने का आसान तरीका ये है कि पुदीना अपने बाज़ार से जो आप पुदीना लाते हैं उसमें से अपने पत्ते यूज़ कर लिए, डंडियाँ आपने ज़मीन में दबा देनी है। डंडियों से जो पौधे निकलते हैं, ये एक बार चलने की देर है। तो ये आपने किसी गमले में लगाया है तो ये होगा क्या कि ये पूरा गमला भर जाएगा। जब इसके पत्ते छोटे होना शुरू हो जाएं, जैसे जैसे ये ज़्यादा होता जाएगा इसके पत्ते छोटे होते जाएंगे। फिर आपने करना क्या, इसको पैच ऐसे निकाल लेना है। एक गमले में से कोई 12-15 उसमें से वो पैचेस निकाल लेने और अलग अलग जगह पे शिफ्ट कर देने। तो ये इसको जितना बढ़ाते जाएंगे ये बढ़ता जाता है, ये कभी कम नहीं होता। इसको जो है लगाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जो बाज़ार से आप डंडी लेते हो वो हमेशा से आप गलत लगाते हो। आप लगाते हो जी, आप ये जो पुदीने की डंडी है हमेशा सीधी ऐसे गाड़ देते हो। ये इसके उगने के चांसेस बहुत कम है। अगर आप चाहते हो कि ये अच्छे से उगे तो आप ऐसे ज़मीन में एक लाइन मारें, इसको ऐसे लंबे रुख पूरी डंडी के ऊपर मिट्टी डाल दें। पूरी डंडी के ऊपर मिट्टी डालने के बाद एक जो इसके जो थी टॉप वो बाहर रखनी है। तो ये आपके यहाँ से भी पौधा निकलेगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो इस तरह से इसके सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है। इसको लगाने का तरीका ये है कि आप कभी भी लगा सकते हैं, सिर्फ मई जून छोड़ दें, मई जून छोड़ दें और दिसंबर छोड़ दें, धुंधों का दिसंबर का एंड जो है। अब आ जाते हैं बेलों वाली सब्ज़ियाँ। बेलों वाली सब्ज़ियाँ इनका फैलाव ज़्यादा होता है और 1 से 2 बेल या 4 बेल आपके लिए काफ़ी होती है। बेलों के लिए आपको मिट्टी ज़्यादा चाहिए होगी। एक फ्रूट क्रेट अच्छी से जो ज़्यादा वो हो हुजम का, उसमें 1 बेल लगेगी। इसी तरह अगर आप बेड बनाते हैं तो बेड में आप 1 बेल से दूसरी बेल का गैप तकरीबन 12 इंच का देंगे। तो 12 इंच का गैप देने के बाद आप तोरी, घिया, कद्दू, करेले ये बासानी लगा सकते हैं घर में। तो अभी लगाने कब है, लगाने आपने फरवरी मार्च में इनको शुरू करना है। दूसरी बार आपने लगाने हैं जुलाई अगस्त में। अभी हमने ये हमारी ये बेलें चल रही हैं, लेकिन आगे जाके धुंधों में मर जाएंगी। तो इसलिए हम तो इसको जो है ना सारा साल एक चैन बना के रखते हैं, फूड चैन, और ये चलती रहती हैं। कोई ना कोई सब्ज़ी हमेशा लगी रहती है, कोई ना कोई बेल लगी रहती है। एक बेल जब ख़त्म होने वाली होती है तो उसके नीचे दोबारा बीज लगा देते हैं, तो नीचे से दोबारा वो फिर से फ्रूटिंग उसके यानी दोबारा बेल निकल के फ्रूटिंग फिर से शुरू हो जाती है। तो वो ना रुकने वाला एक सिलसिला चलता रहता है।
और अब आ जाते हैं बीमारियों की तरफ। बीमारियां पौधे को कैसे लगती हैं? पौधे को सबसे पहली बीमारी लगती है पानी से। जब आप उसको ओवर वाटरिंग करते हो, उसमें फंगस लग जाती है, पत्ते पीले हो जाते हैं। पौधा पानी में से कभी भी खुराक नहीं लेता। पौधा हमेशा जो है वत्तर में से लेता है, यानी कि ना ज़्यादा खुश्क मिट्टी ना ज़्यादा गीली मिट्टी, उसमें उसकी जड़ें खुश रहती हैं, फैलता है। पहला असूल तो आपने ये है कि पानी को आपने कंट्रोल रखना है, पानी आपने ज़्यादा नहीं देना। दूसरा है, उसके ऊपर कीड़ों का बहुत ज़्यादा हमला होता है, कीड़ों का, इंसेक्ट का, लीफ माइनर का। तो ये है इस वक्त काला तेला लगा हुआ, तो घबराना नहीं है। इन चीज़ों को आपने फ़ौरन से ही टैकल करना है, डिले नहीं करना, नहीं तो ये आपके पौधे का रस चूस लेगा, आपका पौधा मर जाएगा, फ्रूटिंग छोटी हो जाएगी, पौधा ग्रोथ नहीं करेगा। करना क्या है, बहुत बार बताया है। सबसे पहले आपने लेमन मैक्स जो है बर्तन धोने वाला साबन, ये ले लेना है। उसके अंदर प्याज, अदरक, लहसुन, ये इनको बॉईल कर लेना है पानी में। इसके साथ आपने पानी मिक्स करना है। बेकिंग सोडा लेना है, जिसको आप, एक तो होता है बेकिंग पाउडर होता है, एक बेकिंग सोडा होता है। बेकिंग सोडा ले लेना है। ये आपने लेमन मैक्स 1 चमचा, प्याज 1, लहसुन के 4-5 वो धुरियाँ, अदरक 1 इंच और बेकिंग सोडा 1 चमचा, 1 लीटर पानी में इनको मिक्स कर लेना है और इसकी स्प्रे कर देनी है। ये हमेशा पत्तों की निचली साइड पे होते हैं, जो ज़्यादातर जो होते हैं ये कीड़े वगैरह। आपने इसको निचली साइड से इसको स्प्रे कर देना है। हफ्ते में 2 बार करना है, जब तक ये बिल्कुल मर ना जाए। तो पेस्टिसाइड भी आपने घर से बनानी है, बाहर से बाज़ार से नहीं लेनी। सब्जियों, अब जो घर में आप जो सब्जियां ग्रो करते हैं, उसका मेन मकसद ही यही है, पेस्टिसाइड फ्री सब्जियां, ताकि आपको मुज़र असरात जो हैं उससे महफूज रहें और अपनी हेल्दी सब्जियां खुद से ग्रो करें। ऑर्गेनिक इसी को कहते हैं। कुछ लोग यहीं पे तनकीद करना शुरू कर देंगे, जी लेमन जो है वो क्या कहते हैं, सोप जो है वो तो फिर ऑर्गेनिक ना हो, वो तो केमिकल आ गया। भाई सोप भी ऑर्गेनिकली, उसके जो इंग्रेडिएंट होते हैं ऑर्गेनिकली होते हैं, और ये आपको नुकसान नहीं देते हेल्थ को, जितना कि आपको वो स्प्रे और वो जहरीले वो चीज़ें वो देती हैं, जो हर तीसरे चौथे दिन फार्मर अपनी सब्ज़ी पे करता है। ये है जी लीफ माइनर। पत्तों के ऊपर अगर आपके इस तरह लाइनें आना शुरू हो गई हैं, इसके अंदर पत्ते की परत के नीचे एक कीड़ा घुस जाता है, उसको कहते हैं लीफ माइनर। ये अंदर से पत्ते को खाना शुरू कर देता है। इसका 2 हल हैं। एक तो आप इसको अंगूठा रख के ऐसे दबा दें, ये अंदर मर जाएगा। दूसरा हल, इस पत्ते यानी वो डिश वाश जो सोप मैंने आपको तरीका बताया, उसका स्प्रे कर दें। तीसरा हल, अगर आपको बहुत ज़्यादा लगे जी इस पत्ते पे बहुत ज़्यादा है और बाकी प्लांट पे नहीं है, इस पत्ते को रिमूव करें और इसको दूर फेंक दें। ले जी, काफ़ी फ्रूटिंग है इस पर। एक ही बेल है ये। अच्छा, ये एक बेल ये देखें कहाँ से चली हुई है। एक कद्दू वहाँ पे लगा हुआ है, एक कद्दू ये लगा हुआ है, और ये बेल फैलती जा रही है। एक कद्दू ये लगा हुआ है, आगे ये वाला, और इसी तरह आगे भी लगे हुए हैं, छोटे छोटे बहुत लगे हुए हैं। तो कद्दू, तोरी, घिया कद्दू, इनकी करेले 1-2 बेलें ही काफ़ी होती हैं अगर ये अच्छे से चल जाएँ। अगर आप इनको गैप दें, अच्छी मिट्टी दें, अच्छे न्यूट्रिएंट्स दें, तो ये आपकी ज़रूरत के लिए 2-4 बेलें ही काफ़ी होती हैं, बजाय इसके कि आप ज़्यादा पौधे लगा के लो क्वालिटी लें। कम पौधे लगाएं, अच्छी क्वालिटी लें। पौधे को जगह चाहिए होती है, पौधे को मिट्टी चाहिए होती है, वो आपने उसको प्रॉपर देनी है, गैप देना होता है। धनिया हमने अभी बीज लगाए हैं, ये पुराना धनिया है। अच्छा, अब अगर आपके पास काफ़ी सारे बीज थे तो गैप कितना है ये देखें। एक से पौधे के दरमियान 4 इंच का गैप है, 2 इंच का, 3 इंच का गैप है। ये गैप आपने रखना है। ये गैप नहीं रखेंगे, साथ साथ लगा देंगे। मैंने लोगों को देखा है, वो जो सीड किटें हमने तकसीम की हैं वो इतने उसके लिए थी कि बीज इतने थे, लोग कहते हैं जी बहुत कम बीज हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा बीज थे कि आप आसानी से उसको 4x4, 4x8 इंच के बेड में लगा सकते हैं। ये सरसों के जो पौधे लगे हैं, साग के पौधे लगे हैं, ये अभी मैं दिखाता हूँ बीज कितने थे जी। 8x8 का बेड है और ये आपको मामूली से बीज लग रहे हैं, लेकिन ये एक ही
इसमें से पैकेट के बीज डाले हुए हैं, ये इतने सारे हैं। तो गैप डाल के, गैप दे के फेंकना है। एक जगह ये बीज आप चाहे एक 12 इंच के गमले में फेंक लें, एक रेड में फेंक लें, या फिर आधा मरला जगह में फेंक लें। तो ये आपके ऊपर है। जितना ज़्यादा बीज कम जगह पे फेंकेंगे उतना पौधे का जो है वो साइज़ कम होगा। जैसे कि ये साथ साथ जुड़े हुए हैं, इनकी ग्रोथ कम होगी, जल्दी इनके ऊपर फ्लावर आ जाएंगे, डंडियाँ नहीं बनेंगी, गंदलें नहीं बनेंगी। अगर आप इनको गैप डाल के ऐसे गैप डालेंगे तो ये देखें मोटी डंडियाँ हो जाएंगी, गंदलें बनेंगी। तो ये आपके ऊपर है कि आपने कैसी सब्ज़ी लेनी है, क्वांटिटी लेनी है या क्वालिटी लेनी है। लगी हुई है स्ट्रॉबेरी को आपको कम से कम 12 इंच के गमले में एक पौधा लगाना चाहिए। 12 इंच के गमले में 3 पौधे भी लग जाते हैं, लेकिन स्ट्रॉबेरी का साइज़ छोटा रह जाएगा फ्रूट का। एक स्ट्रॉबेरी के पौधे को आधा किलो से लेके 1 किलो तक स्ट्रॉबेरी लग जाती है। तो एक पौधे को अगर आप गैप डाल के लगाएंगे तो अच्छी फ्रूटिंग ले लेंगे। अगर आप 1 से 2 से 3 पौधे लगा देंगे, साथ साथ लगा देंगे, न्यूट्रिएंट्स कम देंगे, तो उसके ऊपर आप फिर 5-6 स्ट्रॉबेरियाँ लेंगे तो वो आपके लगाने के पैसे भी पूरे नहीं होंगे। तो ये चीज़ आपने देख लेनी है, क्वांटिटी कम, क्वालिटी अच्छी, इस चीज़ को आपने फॉलो करना है। एक लास्ट में बात करता हूँ कि हर सब्ज़ी का पौधे का एक टाइम होता है। पत्तों वाली सब्ज़ियाँ पूरा साल लगा सकते हैं। इसके साथ बाकी जितनी भी आप चीज़ें हैं वो साल में 2 बार लगा सकते हैं। एक आपने फरवरी मार्च में लगाएंगे, दूसरी आप जुलाई अगस्त में लगाएंगे। तो अगर आप गलत मौसम में लगा देते हैं, जैसे कि मैं ये बीन्स हैं अभी लगा दूं दिसंबर में, आगे जाके कोरे पड़ने हैं, इन्होंने मर जाना है। ये जो बड़े पौधे हैं इन्होंने भी आगे जाके मर जाना है, तो इनको फ्रूटिंग नहीं होगी। तो गलत मौसम में लगाई हुई प्लांट या सब्ज़ी का तो वो उसको आप फ्रूटिंग नहीं होगा, प्रॉपर फ्रूटिंग नहीं होती। प्रॉपर फ्रूटिंग होने के लिए आपको सही मौसम का इंतज़ार करना चाहिए। सही मौसम वही होता है बीज जर्मिनेट करने का, 30 से 35 डिग्री टेम्परेचर हो, ना ज़्यादा गर्मी हो ना ज़्यादा ठंड हो। पौधा एक बार थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो वो कोहरा भी बर्दाश्त कर लेता है और गर्मी भी बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन एक हद तक। चौड़े पत्ते वाली, बेलों वाली जितनी भी सब्ज़ियाँ हैं जिनके भी चौड़े पत्ते हैं वो कोहरा बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए आपने उनको कभी भी नवंबर दिसंबर में नहीं लगाना। इनको लगाना है आपने फरवरी मार्च में, उसके बाद आपने लगाना है जुलाई अगस्त में। तो ये 2 सीज़न आप अगर रख लें तो ये पूरा साल आप सब्ज़ियां लगा सकते हैं। अगर आपने फरवरी मार्च में एक बेल लगाई है, उसकी फ्रूटिंग ख़त्म होते होते अगस्त आ जाता है, तब तक वो बूढ़ी हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। उससे पीछे आप एक नया पौधा लगा दें तो आपके वो दिसंबर तक वो फ्रूटिंग चलती रहती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। आज आपको मैंने A B C बल्कि Z तक मैंने आपको ये सिखा दिया है। उम्मीद है कि किचन गार्डनिंग के लिए आपको ये वीडियो काफ़ी होगी। जी, किचन गार्डनिंग जो है अब वक्त की अहमियत भी है और हमारी हेल्थ के लिए ये एक अच्छा वो भी है। किचन गार्डनिंग इसलिए ज़रूरी है कि बाज़ार में जितनी भी सब्ज़ी मिलती है वो पेस्टिसाइड वाली होती है। उसके ऊपर हर तीसरे दिन स्प्रे होता है पेस्टिसाइड का। वो पेस्टिसाइड फ्रूट के अंदर जज़ब हो जाता है, वो 15 दिन तक उसका असर रहता है। तो लेकिन जितनी भी आपके पास सब्ज़ियाँ आती हैं वो 15 दिन गैप से थोड़ी आ सकती हैं, वो तो फिर बासी हो जाएंगी। इसलिए आपको किचन गार्डनिंग में अपनी हेल्थ के ख्याल रखना है। पेस्टिसाइड वाली सब्ज़ियाँ आपको कैंसर भी दे रही हैं, मैदे के मर्ज़ भी दे रही हैं, जिगर के भी दे रही हैं, गुर्दों के भी दे रही हैं, आपका BP भी हाई कर रही हैं, बहुत मसले मसाइल हैं। दूसरा ये है कि आप किचन गार्डनिंग जब करते हैं तो आप एक अच्छी एक्टिविटी में लगते हैं तो आपका माइंड जो है ना, पीस ऑफ माइंड आप रहते हैं, कूल रहते हैं। तो कुछ टाइम आप अपने ख़ुद को देते हैं तो एक अच्छी फीलिंग्स आती हैं, हेल्दी एक्टिविटी है। और इसका इकनॉमिकल असर ये है कि आपका एक बार ख़र्चा है मिट्टी लाने पे, बेड बनाने पे, उसके बाद अगले 5-6 साल आपको कोई ख़र्चा करने की ज़रूरत नहीं है। सीड भी आपने ख़ुद से तैयार करना है। सीड कैसे तैयार करना है? अगर मैंने एक सलाद का पौधा लगाया है, 10-12 लगाए हैं, उनसे मैंने हार्वेस्ट कर लिया। एक पौधे को मैंने रहने देना है, उसके ऊपर बीज तैयार होने देना है। मूली का एक पौधा रहने देना है, उसको बीज तैयार होने देना है। कद्दू का एक पौधा, एक फल रहने देना है, उसका बीज तैयार होने देना है। इस तरह हम अपना बीज तैयार करेंगे, अपना बीज ही घर से लगाएंगे। हमने बाज़ार से कुछ नहीं लेना। पेस्टिसाइड घर से तैयार करनी है,
फर्टिलाइज़र घर से तैयार करनी है, उसके बाद रिसोर्सेज घर के यूज़ करने हैं, बीज घर से तैयार करना है, बाज़ार से तो आपने लेना ही कुछ नहीं है। तो इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है, ज़ीरो उसके ऊपर लेके चलना है, ज़ीरो ख़र्चे के ऊपर, कि आपने ख़र्चा नहीं इसके ऊपर करना, बग़ैर ख़र्चे के एक बार शुरू में ख़र्चा करना है, उसके बाद आपने ज़ीरो ख़र्चे के ऊपर इसको लेके चलना है। किचन गार्डनिंग को इकनॉमिकली बहुत अच्छा है। रात को आपने जो है रायता बनाना है, किचन गार्डनिंग में आए हैं, अपने पुदीना तोड़ा है, मिर्च तोड़ी है और अपना रायता बना लिया, घर से पुदीना ले लिया, टमाटर ले लिए, मिर्चें ले लिए, कोई ना कोई सब्ज़ी। अगर आपके पास 5 मरले की छत है तो आप ऊपर जो है वो किचन गार्डनिंग कर लेते हैं, तो आपको बाज़ार से कभी भी सब्ज़ी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप लेंगे चिकन वगैरह, चिकन भी आप इसलिए लेंगे कि आपने घर में मुर्गियाँ नहीं पाली। अगर आप वहाँ पे डरबा भी बना लें तो उसमें 15-20 मुर्गियाँ डाल लें तो 3 से 4 महीने की मुर्गी तैयार हो जाती है। आप थोड़ा सा इस शेड्यूल के लेके चलें कि 2 डरबे हों 15-15 मुर्गियों के, एक ब्याज तैयार हो गया है, वो खाते जाएं 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 2 महीने, उसके पीछे दूसरा ब्याज तैयार हो गया। उनकी जो मुर्गियों की बीट होगी तो उनसे आप इसको सॉइल में डालेंगे तो आपके लिए अच्छी वो फर्टिलाइज़र बन जाएगी। और जो सब्ज़ियों का बचा खुचा है, जो वो होते हैं तिनके वगैरह जो आप हांडी में नहीं डालते, वो आप मुर्गियों को डालेंगे, वो मुर्गियाँ खाएंगी, तो मुर्गियाँ भी हेल्दी रहेंगी, आप भी हेल्दी रहेंगे। और जो घर की रोटियाँ वगैरह बचती हैं वो मुर्गियों को डालेंगे, तो क्या आपके पास मीट भी आ गया चिकन का, आपके पास अंडे भी आ गए, आपके पास सब्ज़ियाँ भी आ गई, तो आपने बाज़ार से लेना क्या है। तो ये थोड़ा सा सोचें। इसलिए जो है मैं कहता हूँ कि किचन गार्डनिंग को फ़रोग़ दें। सब्ज़ियों के सीड नहीं मिलते, मुझसे रब्ता करें, ऑर्गेनिक गार्डनिंग ज्वाइन करें। हमने 25,000 सीड किटें दे दी हैं, अगले साल हम 50,000 सीड किटें देंगे। तो जो लाहौर के होते हैं वो मुझसे आके फ्री ले लेते हैं, जो हम मुख्तलिफ़ शहरों में बल्क में भेजते हैं वो भी फ्री भेजते हैं। बाकी जो दूर के शहरों के होते हैं उनको आसानी से अच्छी सीड नहीं मिलते, तो उनको हम देते हैं, सिर्फ डिलीवरी चार्जेस दो भाई उसके जो है कोरियर के, और हमसे सीड किट लो। हम सीड किट में आपको गिफ्ट भी देते हैं ताकि आप किचन गार्डनिंग की तरफ आएँ, किचन गार्डनिंग को फ़रोग़ दें। तो किचन गार्डनिंग को फ़रोग़ देने के लिए पैसे जेब से लगाता हूँ, लाखों रुपया लगाता हूँ हर महीने। हाँ, काश आप समझ जाएं इन चीज़ों को। तो एक बंदा जो लाखों रुपया खुद जेब से लगा रहा है आपकी सेहत के लिए, उसे क्या मिलना है, मुझे आपने क्या दे देना है। तो मशहूरी तो मैं अगर किसी टीवी चैनल को 1.5 लाख रुपया दूँ तो मेरी आज ही वीडियो चल जाए और मशहूरी हो जाए। तो कभी देखा आपने मैंने अपनी मशहूरी करते हुए? नहीं ना देखा। हाँ, कम ही देखेंगे। तो एक वक्त आएगा उसकी तरफ भी जाएंगे, लेकिन अभी नहीं। एक फंडिंग के लिए इसका सिलसिला बनाएंगे। तो अभी जो मैंने टेक्निक आपको सिखाई है, ज़ीरो से शुरू करना है वो। और अगर आपके कोई सवाल जवाब है तो ऑर्गेनिक गार्डनिंग ज्वाइन करें, वहाँ पे आएँ, मुझे टैग करें, टैग करने के बाद अपना सवाल जो है वो करें, पोस्ट करें तस्वीर के साथ, तो आपको जवाब हम देंगे, गाइड करेंगे अच्छा सा। अगर आप टाइम पास करने आते हैं तो कोई मसला नहीं है, गिफ्ट के लालच में आते हैं तब भी कोई मसला नहीं है, आप कभी ना कभी तो किचन गार्डनिंग की तरफ आएंगे ही। तो ये तो एक मेरा मिशन है। चलो इंशाल्लाह। अब मेरा जो एक चैनल है गार्डनिंग गुरु तारिक, इसको सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दिया करें, वीडियोस को शेयर कर दिया करें। वीडियो जितनी ज़्यादा शेयर करेंगे पैगाम दूसरे लोगों तक पहुंचेगा। दूसरे लोगों, मुझे तो ये फ़ायदा होगा कि मेरे जो है वॉच टाइम जो है वो पूरे हो जाएंगे, और शायद कभी यूट्यूब मुझे देना भी कुछ शुरू कर दें। आपको या आपके दोस्तों को क्या फ़ायदा होगा, टेक्निक्स मिलेंगी, वो इन टेक्निक्स को फॉलो करेंगे, उनके ज़हन में कोई ना कोई आइडिया आ जाएगा, कोई ना कोई जो है ना वो किचन गार्डनिंग शुरू कर देगा हमें फॉलो करके। चले जी, अल्लाह हाफ़िज़।